दूसरी शादी करना, उनके साथ सेक्सुअली एक्टिव रहना, उसके बाद उसे छोड़ देना, क्या ये पूरी तरीके से रेप के कैटेगरी में आएगा? बम्बई हाई कोर्ट में आया एक ऐसा ही केस। केस के फैक्ट समझते हैं। पति पत्नी शादी करते हैं, पति पत्नी के साथ वो रहने लगते हैं, बट एक लड़की के ऊपर उनका दिल आ जाता है और कुछ टाइम बाद वह उन्हें लाइक करने लग जाते हैं, उन्हें प्रपोज भी कर देते हैं। बट दूसरी लड़की का यह कहना है कि पहले तुम अपनी पहली पत्नी को तलाक दो, फिर हम साथ रह सकते हैं शादी करने के बाद, और पूरा कंसल्ट दूंगी शादी करने के बाद। तो लड़का चालाक चालाक है, तो उसने फेक डिवोर्स केस बनाया, फाइल किया और उसके बाद बोला कि चलो कोर्ट का केस तो टाइम लगता है, हम शादी कर लेते हैं, वो तो प्रोसेस होता रहेगा। लड़की को लगा अब तो डिवोर्स हो ही जाएगा, मुझे टेंशन की क्या जरूरत। जब वह शादी के लिए मान जाती है तो जाता है और डिवोर्स का केस को वापस ले लेता है, उस फाइल को, कि डिवोर्स ना हो, रहने दो करके। तो उनकी शादी हो जाती है, उनके साथ में रहने लगता है वो दूसरी पत्नी के साथ में। जब दोनों में झगड़ा होने लगता है दूसरी पत्नी के साथ में, तो बोलता है तुम्हारे साथ रहने से अच्छा तो मैं पहली पत्नी के साथ रहूं। तब उसे पता चलता है कि इसने तो पहली पत्नी को डिवोर्स ही नहीं दिया है, ये मेरे साथ 2 साल तक मुझे यूज करने के लिए रह रहा था, और वो चले जाता है पहली पत्नी के पास। तो वाइफ ने केस किया बम्बई हाई कोर्ट में कि इसने मुझे पूरी तरीके से यूज किया है, 2 साल तक सेक्सुअली अब्यूज किया है, एंड उसके साथ साथ मुझसे शादी की है पहली पत्नी के होते हुए, और मेरा रेप किया है। यह केस फाइल किया गया बम्बई हाई कोर्ट में। तो बम्बई हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी, और उस पत्नी का कहना है कि इसने मुझे यूज किया है डिवोर्स के लिए। पहले तो मुझे बताया गया कि डिवोर्स हो चुका है, बट उसका डिवोर्स नहीं हुआ था, और ये सारी तथ्यों को देखा गया। तो आईपीसी के सेक्शन 375 में रेप का डेफिनेशन दिया गया है, और उसने भी यही बोला कि अगर मुझे पता होता, कुछ भी हिंट होता कि इसकी पहली पत्नी है और उसे डिवोर्स नहीं दिया गया है, तो मैं कभी कंसल्ट देती ही नहीं, तभी मैंने फिजिकल होने के लिए परमिशन दी। अगर मुझे 100% में 1% भी पता होता तो मैं कभी परमिशन देती ही नहीं। और जब मेरे साथ ऐसा किया गया तो ये पूरी तरीके से, पहले तो उसने धोखा किया और पूरी तरीके से रेप किया मेरा 2 साल, और उसके बाद इसने तलाक नहीं दिया और मुझे ऑफिशियली वाइफ नहीं बनाया गया क्योंकि उसने तलाक नहीं दिया है। तो ये पूरी तरीके से मेरी लाइफ को खराब करने के लिए पूरा इंटेंशन के साथ में इसने खराब किया है, और उसके साथ साथ मेरा रेप भी किया है। तो मुंबई हाई कोर्ट का यही कहना है कि यस, ऑफिशियल वाइफ तुम्हारी फर्स्ट वाइफ है, सेकेंड वाइफ है तुम्हारी ये। तो सेकेंड वाइफ का तो लीगली कोई वैलिड होता ही नहीं जब तक पहली पत्नी मान नहीं जाती है, डिवोर्स नहीं दे देते। तो तुमने दोनों काम नहीं किया है, और तुम्हारे दोनों पूरी तरीके से सही है, और वाइफ भी जिंदा है और डिवोर्स भी नहीं दिया गया, तो पहली पत्नी तो वही हुई। तुमने रिलेशन बनाया है इसके साथ। कब उसने रिलेशन बनाया? जब तुमने फेक डिवोर्स का पूरी तरीके से एक गेम रचा, उसके बाद वह शादी किए, उसके साथ रहने लगे, तब वो उन्होंने फिजिकल होने के लिए परमिशन दी। तो पूरी तरीके से उसकी लाइफ खराब करके आप रह रहे फर्स्ट वाइफ के पास में। अपराधी तो आप हो। आईपीसी के सेक्शन 375, 376 में 7 साल की सजा दी गई, और पनिशमेंट में फाइन भी भरना पड़ेगा। यह दोनों पनिशमेंट दी गई, 7 साल की सजा और फाइन की सजा दी गई है। मतलब किसी भी व्यक्ति ने अगर किसी भी महिला के साथ में शादी का झूठा वादा किया, उसके बाद उसके साथ सेक्सुअली एक्टिव रहे, तो ये अपराध की कैटेगरी में आएगा, जैसे इस केस में हुआ है। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से हरकत करता है तो वो रेप की कैटेगरी में ही आएगा, और जिस तरीके से 7 साल की सजा मिली है, इसे तो कम मिली है, इससे ज्यादा भी मिल सकती है। यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और यह रेप की कैटेगरी में आता है।